हाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी के एग्ज़ाम अच्छे जा रहे होंगे। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज का जो वीडियो होने वाला है वो आपके आर्किटेक्चर डिज़ाइन डी पर होने वाला है। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है, कोई वीडियो किसी के लिए नहीं है, सिर्फ आपकी पढ़ाई के उद्देश्य से है। ठीक है दोस्तों, कोई एग्ज़ाम से क्यूरी कुछ भी नहीं है, जो भी है वो आपके स्टडी पर्पज़ के हिसाब से बनाया गया है। आर्किटेक्चर डिज़ाइन में डी में अगर कोई चीज़ आ जाती है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं शॉपिंग सेंटर बता रहा हूँ आपको, तो इसको पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके दोस्तों, मैंने इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ आपको कि कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है। फिर मैं बता दे रहा हूँ कि ये वीडियो आपके स्टडी पर्पज़ से है। ओके दोस्तों, तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन डी में हम टॉपिक लेते हैं शॉपिंग सेंटर, कि शॉपिंग सेंटर होता क्या है, कैसा क्या है, तो सब जानते होंगे आप लोग। तो शॉपिंग सेंटर में अगर आ जाता है तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन डी के पेपर को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको बता के रखा है कि कैसे हमें पेपर को सॉल्व करना है दोस्तों। ठीक है, आपने देखा होगा, उसी से आगे बढ़ते हुए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कॉमन सी बात है, अगर आपके एग्ज़ाम में कोई आर्किटेक्चर डिज़ाइन डी का पेपर आ जाता है या फिर किसी भी आर्किटेक्चर डिज़ाइन का पेपर हो, तो उसमें रिक्वायरमेंट लिख ली जाती हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ रिक्वायरमेंट आप लिखी हैं, आपको अच्छे से डिटेल में डिफाइन करना है कि रिटेल शॉप अगर स्पेसेस आपने लिया है, एंकर स्टोर्स, क्लॉथ, इलेक्ट्रॉनिक, ईटीसी, इन सब के लिए तो क्या क्या स्पेस लिया है आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा कि ये जो मैंने रिटेल स्पेस का जो स्पेस लिया है वो 50 बाई 25 का लिया है, ऐसा कुछ करके कुछ भी ले सकते हो आप, जो आपकी प्लानिंग के अनुसार बैठ रहा हो। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद फूड एंड बेवरेज, सपोज दैट हमने फूड एंड बेवरेज इंडोर और आउटडोर, फूड कोर्ट है, रेस्टोरेंट, कैफ़े, इंडोर आउटडोर, उसके बाद फास्ट फूड आउटलेट विद ड्राइव थ्रू मतलब कि रिटेल स्पेस, छोटी छोटी शॉप्स जहाँ पे कपड़े भी मिल जाएं, इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी मिल जाए, और जो हमारे प्रोविज़न्स का सामान होता है, प्रोविज़न स्टोर होते हैं, किराने की दुकानें होती हैं, वो भी हमारी यहाँ पे रिटेल स्पेसेस में आ जाए। ये होता है रिटेल स्पेसेस। उसके बाद फूड एंड बेवरेज क्या होता है, इसमें फूड कोर्ट होता है। इसमें फूड कोर्ट इंडोर में भी बैठने की सुविधा होती है आपकी और आउटडोर में, लेकिन हमारे एग्ज़ाम पेपर में दे के रखा है इंडोर सीटिंग। फूड कोर्ट इंडोर सीटिंग के लिए हमें बनाना है। रेस्टोरेंट एंड कैफ़े, ये इंडोर और आउटडोर दोनों के लिए बनाना है। आपने बहुत सारे फूड कोर्ट देखे होंगे जो इंडोर, मतलब अंदर जाके बैठ के हम लोग फास्ट फूड खाते हैं, उस तरीके से। रेस्टोरेंट, कैफ़े बहुत सारे आपने देखे होंगे, इंडोर एरिया में ही बने होते हैं, आउटडोर एरिया में भी बने होते हैं। और फास्ट फूड आउटलेट विद ड्राइव थ्रू, अब इसका मतलब क्या है। फास्ट फूड आउटलेट, आपको फास्ट फूड आउटलेट ऐसी जगह बनाना है जहाँ पे अगर कोई बंदा ड्राइव करके आ रहा है, क्योंकि आपकी साइट जो है वो हाईवे पे है, तो बंदा अगर हाईवे पे जा रहा है तो अपनी गाड़ी हाईवे पे ही खड़ी करके फास्ट फूड आउटलेट पे जाके वहाँ से सामान खरीद के अपनी गाड़ी में बैठ के चला जाए। ऐसा आपको प्रोविज़न करना है दोस्तों, समझ गए। उसमें और इसमें सेटबैक 15 मीटर है और अदर सेटबैक जो है 9 मीटर के हैं। तो फ्रंट सेटबैक आपको 15 मीटर में ध्यान रखते हुए डिज़ाइन करना है। ओके दोस्तों, अब समझ गए होंगे आप लोग ये क्या है।
और सब कुछ आपको फूड कोर्ट आगे डायमेंशन लिखनी होगी कि फूड कोर्ट का डायमेंशन क्या है, रेस्टोरेंट का डायमेंशन क्या है, फास्ट फूड आउटलेट का डायमेंशन क्या है। समझ गए दोस्तों? ये आपको लिखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे फूड कोर्ट आपने इंडोर सेटिंग के लिए है 15x10 का बना दिया आपने, रेस्टोरेंट आपने 25x35 का बना दिया। उसके बाद फास्ट फूड आउटलेट्स, छोटे छोटे आउटलेट्स आपने बना दिए 2-3। 5x20 में ऐसे कर करके आपने सारा डायमेंशन लिख दिया। उसके बाद फ्रंट सेटबैक है हमारा 15 मीटर और अदर सेटबैक है हमारे 9 मीटर। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये एरिया मैंने रेंडमली लिखा है, बाकी आप समझाने के तौर पे, बाकी आप जो आपने अपनी प्लानिंग के अनुसार जो आपका एरिया यहाँ पे आ रहा है वो एरिया आप यहाँ पे लिख सकते हो। समझ गए दोस्तों? उसके बाद है इंटरटेनमेंट एंड लेज़र। इसमें क्या है? इसमें आपको स्मॉल थिएटर या सिनेमा, समझ गए, स्मॉल सिनेमा या फिर स्मॉल थिएटर डिज़ाइन करना है, चिल्ड्रंस प्ले एरिया डिज़ाइन करनी है, ओपन प्लाजा फॉर इवेंट्स, मतलब कि अगर किसी को बर्थडे पार्टी, छोटे छोटे इवेंट्स अगर किसी को करने हैं तो ओपन प्लाजा मतलब कि छोटा सा ओपन ग्राउंड, जहाँ पे जैसे होता है ना शादी बारात में हम लोग जाते हैं कोई गार्डन वगैरह में या फिर कोई गेस्ट हाउस में, तो वहाँ पे ओपन एरिया होता है जहाँ पे खाना पीना सब कुछ होता है ओपन में ही। तो उसी तरीके से आपको कुछ ओपन प्लाजा यहाँ पे बनाना है फॉर इवेंट्स के लिए। समझ गए दोस्तों? तो उसके लिए अगर देखा जाए तो एक जोन हो जाएगा हमारा रिटेल स्पेसेस का, दूसरा जोन हो जाएगा फूड एंड बेवरेज का, तीसरा जोन हो जाएगा हमारा इंटरटेनमेंट एंड लेज़र का। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे प्लानिंग करनी है। समझ गए दोस्तों? उसके बाद सर्कुलेशन एंड पार्किंग। आपको सर्कुलेशन का भी ध्यान रखना है कि अगर बंदा जो एंटरटेनमेंट में जा रहा है वो इन सब चीज़ों से ना टकराए, मतलब इन दोनों चीज़ों को बाधक ना बने। समझ गए? तो सर्कुलेशन और पार्किंग का भी ध्यान रखना है। पार्किंग भी आपकी अच्छी जगह होनी चाहिए। समझ गए? तो उसके बाद सर्विसेज एंड सपोर्ट्स स्पेसेस। अब इसमें क्या है, आपको कॉमन एरिया भी देनी पड़ेगी, लाइक स्टोर, रेस्ट रूम, लोडिंग अनलोडिंग जोन्स, वेस्ट मैनेजमेंट, भाई करना पड़ेगा ना। तो इसी में सारा चीज़ें आपको भी इंक्लूड करनी है। जो भी इन सभी चीज़ों से वेस्ट जनरेट हो रहा है उसका भी वेस्ट मैनेजमेंट करना है। और इन सभी चीज़ों में किचन उचन सब कुछ होगा ही, तो उसमें सामान अगर लोडिंग और अनलोडिंग है तो उसमें हमारी छोटी सी ट्रक या फिर छोटा हाथी जा सके, इतना एरिया आपको बना के रखना है दोस्तों। समझ गए? तो इसलिए इसमें सर्विस एंड सपोर्ट स्पेसेस की रिक्वायरमेंट आपको दी गई है। उसके बाद रेगुलेटरी कंप्लायंस। अब इसमें फायर सेफ्टी, एक्सेसिबिलिटी कंप्लायंस एंड अदर रेगुलेशन। अब आपको इसमें रेगुलेटरी कंप्लायंस इनका भी ध्यान रखना है। मतलब कि अगर इस भवन में कभी आग लग जाती है तो इनके बैठे हुए जो भी इनके अंदर आदमी बैठे हुए हैं वो कैसे निकलेंगे, तो उसके लिए आपको फायर एग्जिट भी बनानी पड़ेगी। एक कॉमन एंट्री होगी और एक फायर एग्जिट बना दो। समझ गए? इस तरीके से। तो उसके बाद हम समझ में आ गया, आपको रेगुलेटरी कंप्लायंस भी समझ में आ गया। अब उसके बाद सीट्स। अब कौन कौन सी सीट बनानी है आपको? सबसे पहले लेआउट साइट प्लान शोइंग लैंडस्केपिंग एंड पार्किंग। आपको साइट प्लान तो बनाना ही बनाना है, लेकिन साइट प्लान में आपको लैंडस्केपिंग और पार्किंग भी शो करनी है, दिखाना है आपको साइट प्लान में। और बाकी जो अभी तक आप करते आ रहे हो, ऑल फ्लोर प्लान्स, फ्रंट एंड साइड एलिवेशन, 2 एलिवेशन बनाने हैं आपको, फ्रंट और साइड। उसके बाद सेक्शन थ्रो स्टेयरकेस। आपको जो भी सेक्शन कट करना है वो आपको स्टेयरकेस से सेक्शन कट करना है। उसके बाद
व्यू आपको डिज़ाइन करना है। ओके दोस्तों, तो ये सब चीज़ें आपकी हो गई। आई होप आप लोगों को इन सारी रिक्वायरमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम चलते हैं साइट प्लान की ओर। जो हमारी साइट है वो है हमारी 200 मीटर बाई 160 मीटर, और लॉन्गर साइड में हमारा हाईवे है, और नॉर्थ, इसको हम नॉर्थ ऊपर की ओर मेंशन कर देते हैं, नॉर्थ। ठीक है, तो 45 मीटर वाइड हाईवे है लॉन्गर साइड में। तो ये हमारी कुछ इस तरीके से साइट हो जा रही है। इसी साइट में हमें इन सभी चीज़ों के बारे में डिज़ाइन करना है जो हमने अभी तक पढ़ी है। ओके, तो मैंने एक रफली डिज़ाइन तैयार किया है, आप लोगों को आइडिया लग जाएगा इससे। ये सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के तौर पे है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये रेफरेंस के तौर पे है, तो आप इससे आइडिया ले सकते हो। तो यहाँ पे आपका एक जोन हो गया, ये जो आपका फूड एंड बेवरेज जो था, फूड एंड बेवरेज आउटडोर इंडोर। ठीक है, जो चीज़ इंडोर में आ रही है इंडोर में कर दो, जो चीज़ आउटडोर में आ रही है वो आउटडोर में कर दो। समझ गए? तो हमने एक ये जोन बना दिया इंडोर एंड आउटडोर फूड एंड बेवरेज का। उसके बाद ये स्टेयरकेस बना दिया। उसके बाद दूसरा जोन हमने बना दिया इंटरटेनमेंट एंड लेज़र का। तो ये हमारा इंटरटेनमेंट और लेज़र का जोन बन गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा छोटे छोटे रूम्स बन जाएंगे हमारे, जो इधर हैं। यहाँ पे आपके छोटे छोटे रूम बना देंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या, सर्विसेज एंड सपोर्ट स्पेसेस, मतलब कि अगर बंदा एंट्री कर रहा है तो यहीं पे आपका सपोर्ट एंड सर्विसेज के लिए ये एरिया मिल जाएगी, सपोर्ट एंड सर्विसेज। ओके, और इसके बीच में जो स्पेस रहेगा वो ठीक ठाक रहेगा, 15 से 20 मीटर के बीच में ले सकते हैं। इसी से आपका फायर एग्जिट भी हो जाएगा इधर साइड से। ठीक है, तो यहाँ से एंट्री हो रही है, ये आपका पूरा एक जोन बन गया, ये एक आपका जोन बन गया। ये रिटेल शॉप्स हमारी 4 हो गई, 4-5 जो भी आप लेना चाहो उतना ले सकते हो। उसके बाद हमारा ये एक जोन बन गया इंटरटेनमेंट एंड लेज़र जोन का बन गया, इसी में सारी चीज़ें आप डिज़ाइन कर सकते हो। और ये हमारा एक स्टेयर बन गया ऊपर जाने के लिए। ओके, ये हमारा कुछ इस तरीके से प्लानिंग है। ये हमारे यहाँ पे छोटी सी स्टाफ पार्किंग है 9 मीटर सेटबैक के साथ। इसके बाद 20 मीटर का हमने यहाँ पे सेटबैक छोड़ा है, इसी में हमारा कॉमन पार्किंग आ जाएगी और इसी में हमारे सर्विस एग्जिट एंट्री हो जाएगी। समझ गए? तो यहीं से हमारा लोडिंग अनलोडिंग का सामान, लोडिंग अनलोडिंग का सारी चीज़ें हो जाएंगी। ओके दोस्तों, तो ये हमारा हो गया। और आपको साइट प्लान के साथ साथ आपको लैंडस्केपिंग का भी प्रावधान करना है। ये आपके इसमें देख के रखा है, साइट लेआउट, साइट प्लान शोइंग लैंडस्केप पार्किंग। तो लैंडस्केपिंग कैसे करना है आपको, तो आपको अच्छे से पेड़ पौधे बना देने हैं, छोटी छोटी घासें बना देनी है जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत लगे। उसके बाद आपको उस पेड़ को हाईलाइट करते हुए उसका कॉमन नेम और बोटैनिकल नेम लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ पे पेड़ लगाया है अशोक का पेड़ लगाया है, उसका कॉमन नेम है, बोटैनिकल नेम आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, इसका मिल जाएगा। तो जो भी आप पेड़ लगा रहे हो उसका कॉमन नेम और बोटैनिकल नेम आपको लिखना है। समझ गए? जैसे कि ये पेड़ है, ये हमने इसको हाईलाइट कर दिया, इसको डाल दिया अशोका, ये हो गया कॉमन नेम। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर डाल दिया इसका जो भी आपका बोटैनिकल नेम है, तो यहाँ पे डाल दिया बोटैनिकल नेम। समझ गए? इस तरीके से आपको लैंडस्केपिंग करनी है। समझ गए? उसके बाद ये एंट्री यहाँ से हो रही है, एग्जिट यहाँ से हो रही है, एग्जिट में ही आपकी सर्विस एंट्री है। उसके बाद साइड प्लान जो है वो 1:200 के ऊपर दे के रखा है, बट मैंने यहाँ पे 1:500 की स्केल पे लिया है, क्योंकि 200 की स्केल पे आपका सीट पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा है।
तो हमारे कैसे हम इसको स्केल करेंगे, साइट एरिया 160 बाई 200 मीटर है, तो 160 को हम 500 की स्केल पे तोड़ेंगे 320 mm आएगा। उसके बाद 200 को तोड़ेंगे तो 400 mm की स्केल पे आएगा। ऑन स्केल पे हमारा जो डायमेंशन आया है वो 320 बाई 400 mm आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो प्लानिंग आप अपने अनुसार कर लीजिएगा जो भी आपको सही लगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं अगर प्लानिंग यहाँ पे आपको समझाने बैठूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा और वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।